अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज की क्लास का, और वो आपके सामने अभी हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अब सवाल ये पूछा गया है क्यों 28 मई को करने वाले। देखो सारी बात सुनना दोस्तों। पहली बात तो जो नया संसद भवन है उसमें क्या खास बातें हैं, किसने बनाया है, क्या दोस्तों किस हिसाब से बनाया गया है, क्या इसमें लोकसभा की सीट है, कितने राज्यसभा की सीट बन सकती है दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी बात है इसमें। संगोल जो है आपने खूब सुन रहे होंगे आजकल, संगोल जो है इलाहाबाद वालों को बड़ा फक्र हो रहा है खुद के ऊपर, संगोल का नाम आते ही। अब सुनना दोस्तों मेरी बात को। अभी दोस्तों क्या हुआ है, अभी रसगुल्ला क्या हुआ, हाँ चीता नहीं है चीती है बेटा, चीता नहीं है। आशा दोस्तों चीता नहीं है, क्या है, चीती है। ठीक है, परीक्षा में चीता ही आएगा ऑप्शन में। आशा दोस्तों चीता नहीं चीती है। ठीक है, लिखिए दोस्तों। अगर पूछो दोस्तों आपसे, अभी रसगुल्ला दोस्तों हाल ही में 28 मई छापना, 28 मई 2023 छापे आपके किसकी दोस्तों जयंती छापना, दोस्तों वीर सावरकर जो छापना, वीर जो सावरकर जी जो हैं इनकी दोस्तों जयंती है। इसी दोस्तों जयंती के उपलक्ष्य में छापित हो, इसी जयंती के उपलक्ष्य में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो क्या करने वाले वो जो नया संसद भवन है हमारा उसका इनॉग्रेशन करने वाले। ठीक है, नया संसद जो भवन है इसका शुभारंभ होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कहां बनने वाला दोस्तों, जो पुरानी जो संसद बिल्डिंग है उसके सामने बनने वाला है। ठीक है, मतलब दिल्ली के अंदर ही बनने वाला है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि जो इसका जो आकार है कितना रुपया दोस्तों लगा इसमें, लगभग दोस्तों 970 मात्र 970 करोड़ रुपए जो है इतना इसमें लगा है। छापना दोस्तों मात्र, छापना मात्र, तो पूछे आपसे मात्र कितना, ओनली लगभग दोस्तों 970 करोड़ रुपए जो है इतनी दोस्तों इसकी लागत आई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मात्र दोस्तों 970 करोड़ रुपए जो है ये इसकी लागत है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें फायदा दोस्तों क्या हो चुका है, फोटो देखिए आप दोस्तों मेरे साथ में, फोटो देखिएगा। ये दोस्तों आपके फोटो दोस्तों दिखाई दे रहा है। इसकी दोस्तों आकृति जो है छापना दोस्तों, इसकी जो आकृति है वो ट्राइंगल दोस्तों, इसकी जो आकृति है वो ट्राइंगल दोस्तों शेप है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी दोस्तों जो आकृति है वो दोस्तों ट्राइंगल शेप के अंदर सबके। अगर पूछ लो दोस्तों आपसे ट्राइंगल शेप क्यों बनाया गया दोस्तों, इसका अधिकतम उपयोग हो सके इसके लिए ट्राइंगल शेप बनाया गया। ठीक है दोस्तों, छापना इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय दोस्तों आकृति है। ये फोटो में आपको दिखाई देते त्रिकोणीय आकृति जो है ये इसकी आकृति है। इससे तो पहले पहली वाली जो है वो गोल आकृति में थी, आप जानते हो। ठीक है, पहली बार छापना दोस्तों, अगर दोस्तों पूछे इसकी जो आकृति छापना, इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय ट्राइंगल शेप के अंदर है, त्रिकोणीय इसका डिजाइन, त्रिकोणीय इसका डिजाइन है। इसका दोस्तों उद्देश्य छापना, इसका उद्देश्य है अधिकतम दोस्तों इसका अधिकतम यूज हो सके, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अधिकतम इसका यूज हो सके ये इसका उद्देश्य है। इसमें दोस्तों छापित इसमें दोस्तों लोकसभा भी इसी के अंदर है और राज्यसभा जो है वो भी इसके अंदर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों लोकसभा, देखो कितना बारीक सवाल है, लोकसभा जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया है, अगर ये सवाल पूछ ले तो आप पानी पानी हो जाओगे भाई साहब। बताओ कौन बताएगा दोस्तों आप में से, लोकसभा जो छापना इसका दोस्तों आपके प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या दोस्तों रखा गया है। इसके अलावा राज्यसभा जो है इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या रखा गया है, दोनों का आंसर आपको छापना है। मैंने सवाल पूछा आपसे तो लोकसभा है दोस्तों, इस प्रतीक चिन्ह छापना आपके पिकॉक जो है ना, जो मोर है, रसगुल्ला छाप लो पिकॉक है, सो मोर जो है छापेगा। देखो सबको पता है दोस्तों नया संसद भवन बना है, पर बनाने वाला कौन है इसको, इसके अलावा ये जो छोटी छोटी जो बातें ना, सिंबल क्या क्या है इसके, वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो छापते लोकसभा तो छापना आपके पिकॉक दोस्तों, मोर जो है छापते लोकसभा छापना दोस्तों पिकॉक या फिर जो मोर जो है ये प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछो राज्यसभा छापना दोस्तों, राज्यसभा दोस्तों क्या है आपके, इसका कमल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यसभा दोस्तों लोटस हो गया है, इंग्लिश में लिख लो दोस्तों, लोटस राज्यसभा हो गया दोस्तों, और पिकॉक छापना पिकॉक ये लोकसभा का हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोकसभा पिकॉक हो गया है और राज्यसभा छापना कमल लोटस हो गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछ ले दोस्तों लोकसभा जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होने वाली है छापना सो, इसमें 888 मेंबर जो है 888 एमपी जो है वो इसमें बैठने वाले। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे राज्यसभा तो छापना यहाँ पर 348 जो एमपी है वो बैठने की क्षमता जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, 888 एमपी दोस्तों बैठने की व्यवस्था
व्यवस्था लोकसभा के अंदर है, और 348 जो एमपी है वो बैठने की व्यवस्था राज्यसभा के अंदर है। आपको ध्यान रखना है। ये तो मोटा मोटी दोस्तों बात हो गई है। अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई साहब, इसको दोस्तों बनाने वाली पूछे दोस्तों, इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो दोस्तों कौन सी छाप दोस्तों, इसका निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है, टाटा स्टील। आपको ध्यान रखना है। टाटा दोस्तों, टाटा जो कंपनी छापना, टाटा जो कंपनी है वो इसको बनाने वाली कंपनी, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे, अगर रसगुल्ला पूछ लो, बनाने वाली जो कंपनी टाटा दोस्तों कौन सा प्रोजेक्ट छापना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये भी आपको छाप लेना है। देखो सारी बातें दोस्तों मैंने कर ली आपसे, पर न्यूज में इतनी बातें चर्चा में नहीं है दोस्तों। न्यूज में चर्चा में संगोल आपसे देखो, न्यूज में देखना दोस्तों, संगोल जो है वो न्यूज में खूब भाई साहब चर्चा में है। ये क्या है, इसे नए संदर्भ में कहां रखने वाले, इसको कहां से ये आया था, पहली बार कौन लाया था, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों फोटो में देखना आपके, ये संगोल आपके सामने फोटो में दोस्तों, ये जो संगोल रसगुल्ला, संगोल जो है वो आपके सामने, आपके ये संगोल आपके सामने दिखाया गया है। यह संगोल जो आपको दिखाई दे सबके, ये दोस्तों नई जो संसद है उसमें इसको रखा जाएगा। संगोल दोस्तों आपके सामने है। अरे दोस्तों दिख रहा है दोस्तों गदा की तरह दोस्तों इसकी आकृति है, ये संगोल है जो बड़ा दोस्तों चर्चा में है। ये वर्तमान कहां पर, ये वर्तमान में जो इलाहाबाद संग्रहालय है वहां पर रखा हुआ है। इलाहाबाद जो म्यूजियम है वहां दोस्तों रखा हुआ है ये। अब इसको कहां पर दोस्तों, इसको जो है छापना साहब के जो नई संसद है हमारी, वहां पर इसको रखने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर कहां रखने वाले, तो आपके जो स्पीकर होगा उसके बगल में इसको रखने वाले। ठीक है दोस्तों, जो स्पीकर की जो कुर्सी होगी, स्पीकर की जो कुर्सी होने वाली है उसके दोस्तों पास में छापना, उसके पास में इसको रखेंगे। मतलब दोस्तों ये स्पीकर के पास में रखेंगे भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, कोई भी अगर गलत सवाल पूछेगा, किसी ने हल्ला वल्ला किया, तो भाई साहब स्पीकर जो है गदा फेंक के मारेंगे, चुपचाप बैठ जाएगा, सिट डाउन, है ना। ये दोस्तों स्पीकर को हथियार दिया गया है कि अगर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो सीधा फेंक के मारेंगे संगोल को। अब ये कहां से दोस्तों आया है, एक्चुअली दोस्तों इसको सबसे पहली बार छापना, सबसे पहली बार छापना आपके किसको मिला, ये जवाहरलाल जो नेहरू साहब, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उनको ये प्राप्त हुआ दोस्तों। कहने वाली सो बात यह है कि संगोल दोस्तों इसका मतलब क्या है, अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या है ना, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, संगोल तो यहां पर देखो, यहां दोस्तों आपको दिखाएगा नंदी की जो प्रतिमा है, नंदी की जो मूर्ति है वो यहां पर दिखाई देगा। अब नंदी की मूर्ति क्यों है, ये आपको कहानी सुनने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, सुनना दोस्तों मेरी बात को। एक्चुअली में दोस्तों हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जो है, उनको ये प्रदान किया गया। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब दोस्तों क्या था आपके, कि जो भारत है वो फ्री हो चुका है, दोस्तों ब्रिटिश जो सत्ता है उसका जो हस्तांतरण है वो भारत में हो गया है। ये इसका मतलब छापना, दोस्तों मतलब छापना से अर्थ क्या दोस्तों, आपके जो ब्रिटिश जो सत्ता थी दोस्तों, जो ब्रिटिश सत्ता थी, इसका जो हस्तांतरण है वो दोस्तों कहां पर दोस्तों, जो हस्तांतरण छापना दोस्तों, हस्तांतरण जो है वो रसगुल्ला कहां हो चुका है, भारत में हो चुका है। ये इसका प्रतीक का मतलब है। इसलिए दोस्तों इसको संसद भवन में रखने वाले हैं, जिससे हमें प्राउड फील हो कि हमारे जो आपके फ्रीडम जो फाइटर थे, उन्होंने इतनी लंबी दोस्तों लड़ाई लड़ी थी। तो माउंट बैटन थे उन्होंने ये हमें दिया था, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो है उनको दिया था दोस्तों। और इसका मतलब क्या दोस्तों, क्या मतलब था कि जो सत्ता है वो इंग्लैंड के हाथ में नहीं दोस्तों, सत्ता जो किसके हाथ में हो गई है, भारत के हाथ में हो गई है। ये इसका प्रतीक दोस्तों चिन्ह आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें नंदी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है दोस्तों। इसका दोस्तों पूछूं दोस्तों आपसे, जो संगोल दोस्तों, इसका अर्थ है न्याय दोस्तों छापना। इसको तो पूछा दोस्तों, इसका अर्थ है न्याय, जो है न्याय का जो प्रतीक है वो संगोल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे इस दोस्तों संगोल जो शब्द है ये दोस्तों कहां दोस्तों आया छापना, ये दोस्तों तमिल जो दोस्तों आपके तमिल जो है, तमिल दोस्तों भाषा जो है, तो वहां से दोस्तों इसका उत्पन्न हुआ है। इसका तो अर्थ क्या दोस्तों, न्याय का प्रतीक इसका अर्थ है, तमिल भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जवाहरलाल नेहरू को पहली बार प्राप्त हुआ था। और नंदी जो है दोस्तों, नंदी जो छापना नंदी जो है वो न्याय का प्रतीक है, न्याय की प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो संगोल जो है, इसके जो ऊपरी हिस्से पर नंदी की प्रतिमा लगाई गई है। पूरी दोस्तों बड़ी बड़ी बातें हैं ये, और मैं आपको फिर कह रहा हूं परीक्षा के लिए और आपकी जानकारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर सुनना दोस्तों, संगोल आपके सामने दिखाई दे रहा दोस्तों, ये दोस्तों आपके न्याय का प्रतीक है एक तरह से दोस्तों। इसके ऊपरी भाग पर नंदी की प्रतिमा है जो न्याय का प्रतीक अपने आप में। ठीक है, ये दोस्तों आपके तमिल शब्द है, वहां दोस्तों ये आया था, संगोल दोस्तों वहां से आया है। पहली बार तो माउंट बैटन ने किसको दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी को दोस्तों दिया था ये। और दोस्तों इसका अर्थ क्या दोस्तों, जो सत्ता है, जो पावर
है वो इंग्लैंड के हाथ में नहीं, भारत के हाथ में। इसी प्रतीक के साथ में इसको संसद में लोकसभा जो स्पीकर है उसकी कुर्सी के जस्ट पास में इसको रखा जाएगा। ये सारी कहानी आपके सामने, जो दोस्तों अभी आप चर्चा में दोस्तों खूब देख रहे होंगे संगोल के बारे में, सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें लिख लीजिए दोस्तों, अगर मुझे संगोल तो छापना, ये जो माउंट बैटन है, जो माउंट बैटन है इन्होंने दिया था दोस्तों किसको, जवाहरलाल नेहरू जो इनको दिया दोस्तों छापना। इसमें नंदी की जो प्रतिमा है, नंदी की जो प्रतिमा है वो इसमें दोस्तों लगी हुई है, नंदी की प्रतिमा लगी हुई है। और सो इसका अर्थ छापना, सो इसका अर्थ है न्याय का प्रतीक जो है वो इसका अर्थ है। इसके अलावा शुभ छापना कहाँ रखेंगे इसको, लोकसभा जो स्पीकर छापना, लोकसभा जो स्पीकर है उनकी जो कुर्सी है, जो चेयर है उसके पास में छापना, उनके चेयर जो है इसके पास में रखा जाएगा दोस्तों इसको। इसके अलावा जो शब्द छापना, ये तमिल शब्द है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तमिल शब्द है, इसका वास्तुकार दोस्तों जो संगोल है, अगर कभी पूछ ले दोस्तों इसका वास्तुकार कौन छापना, जो वास्तुकार छापना दोस्तों, इसका जो डिजाइन करता है दोस्तों कौन है, आपके निर्माण करता कौन है, बंगारू छापना, बंगारू जो चेट्टी है, बंगारू जो चेट्टी है वो इसके निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये अभी दोस्तों कहां पर रखा हुआ है, इलाहाबाद संग्रहालय जो है वहां पर इसको रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारी बातें आपके सामने। आंसर दोस्तों आपके आंसर 26 वीर सावरकर जो है इनकी दोस्तों आपके जयंती है, इसलिए 28 मई को इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। बहुत चर्चा में सवाल है।